हालेलुया। धन्यवाद यीशु हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन धन्यवाद करे उसकी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे आपके साथ की है। हर एक जन धन्यवाद करे, मदद मांगे और सहायता मांगे कि यीशु हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। परमेश्वर हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे, ऐसी प्रार्थना करे। हर एक जन दिल खोल के प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। आज हर एक जन प्रार्थना करे, जो भी मन से दुखी है, तन से दुखी है, धन से दुखी है, हर एक जन प्रार्थना करे। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमारी जो उदासी है उसे दूर करने में हमारी सहायता करेगा यीशु। और फिर से परमेश्वर जो चेहरे पर उदासी है वो कभी ना रहेगी यीशु। जैसे तूने हन्ना को परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य दिया कि उसने दिल खोल कर परमेश्वर जी प्रार्थना की, आज ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। उसने दिल खोल कर परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से प्रार्थना किसने की? हन्ना ने की। तो मेरे भाई बहन, आज अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आज आप पे कर्ज बहुत है, आज आप पे किसी एक लाल लाज बीमारियां हैं आपके घर में, किसी भी व्यक्ति को सदस्य को घर में, परमेश्वर जी से आज आप प्रार्थना करेंगे। आज आप दिल खोल कर प्रार्थना करेंगे जैसे हन्ना ने किया। हन्ना के जीवन में मेरे भाई बहन बहुत समस्याएं ऐसी दुख थे, परमेश्वर जी बहुत दिक्कतें थीं परमेश्वर से, पर उसने प्रार्थना की। क्योंकि आप दुनिया के सामने रोएंगे तो आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आप रोएंगे मेरे भाई बहन, तो वो आपको समस्याओं से छुटकारा देगा। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हन्ना सफ़र की तैयारियों में लगी हुई है और अपनी समस्याओं को बोलने की पूरी कोशिश कर रही है। आज हन्ना की कहानी को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, जिसमें कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी बाइबल ये बताती है हन्ना के बारे में कि उसने परमेश्वर के सामने विश्वास प्रकट किया। मेरे भाई बहन, हम लोगों में विश्वास प्रकट करते हैं और लोगों में जितना हम विश्वास प्रकट करते हैं, लोग उतना ही हमारे संग दगा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि देखा जाए तो यह खुशी का मौका है क्योंकि उसका पति एलकाना हमेशा की तरह इस बार भी सालाना त्यौहार में उपासना के लिए अपने पूरे परिवार को शीलो ले जा रहा है। यहोवा भी यही चाहता था। परमेश्वर यहोवा कौन है? बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर को हम यहोवा के नाम से जानते हैं, उपाधि दी गई है। तो वहाँ पे परमेश्वर यहोवा है। देखो, हम सभी ये जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो उसका बच्चा बेलदारी करे या वो मजदूरी करे, रिक्शा चलाए या गर्मी सर्दी धूप का सामना करे। हर एक माता पिता ये चाहता है मेरा बच्चा अच्छी ओहदे पे लगे, कुर्सी पे बैठे, जिसे कि हम वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। हम सभी ये चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो, उदासी ना हो मेरे भाई बहन। लेकिन उदासी कैसे जा सकती है? जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहें हमेशा, हम परमेश्वर को कभी ना बिसारें, कभी ना भूलें, तब हमारे जीवन में समस्याएं कभी आएंगी भी नहीं, और आएंगी तो वो बहुत जल्दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, जो बाइबल बताती है कि जो हन्ना का जीवन था उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उसकी सौतन, जो कि उसे परेशान बहुत करती थी। कहीं ना कहीं वो उसे नीचा दिखाना चाहती थी, और वो थी भी उसकी अपनी, उसकी बहन। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं कहीं ना कहीं जो हमारे पास के लोग होते हैं वही क्रिएट करते हैं, दूर के लोग क्रिएट नहीं करते। तो यहाँ पे आगे बताती है बाइबल की पूरा जो परिवार है वो सालाना त्यौहार की तैयारी कर रहा है, शीलो जा रहा है। यहोवा भी यही चाहता था। ऐसे मौक़ों पर उसके लोग खुशियाँ मनाएं। परमेश्वर हमेशा चाहता है उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। हम कौन है? हम उसके बच्चे हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता उसके बच्चा परेशान हो, बीमार हो, दुख दर्द हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो। हर एक माँ बाप ये चाहता है उसका बच्चा खुशहाल और समृद्ध और खूबसूरत हो। उसका पति एल्काना उससे बहुत प्यार करता था, मगर एल्काना की एक और पत्नी भी थी जिसका नाम पनिन्ना था। ऐसा लगता है कि पनिन्ना ने हन्ना का जीना मुश्किल करने की ठान ली थी। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे अपने होते कहने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने चाहते हैं। और ये हन्ना का जो विश्वास था वो परमेश्वर में अटूट था। अगर आप भी ज़िंदगी में ऐसी समस्याओं का, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जिससे आपकी खुशियाँ छिन गई है, तो आपको हन्ना की कहानी से बहुत हिम्मत मिल सकती है। हन्ना की कहानी एक आदर्श कहानी है जिसने परमेश्वर में अनंत विश्वास, अनंत गुना विश्वास प्रकट किया। और परमेश्वर में विश्वास प्रकट करना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर, देखो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने हन्ना से पूछा कि बाइबल बताती है कि हन्ना की ज़िंदगी में दो बड़ी समस्याएं थी। एक समस्या कि वह किसी तरह झेल सकती थी, मगर दूसरी पर उसका कोई जोर नहीं था।
पहली समस्या यह थी कि उसका एक सौतन थी जो उससे बहुत नफरत करती थी, और दूसरी वह बांझ थी। बच्चे नहीं थे हन्ना के। जो औरत बच्चे के लिए तरसती है उसके लिए बांझ होना बहुत दुख की बात होती है। हन्ना के ज़माने में और उसके समाज में बांझ होना और भी दुख की बात होती थी। हर परिवार में बच्चे का होना ज़रूरी माना जाता है ताकि वह वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए बांझ होना बदनामी और शर्म की बात मानी जाती थी। मेरे भाई बहन, हन्ना के जीवन में एक तो आप दुखी हो, परेशान हो, ऊपर से लोग जब नमक मिर्च लगा के जाते हैं ना, तब आपको और डबल दुख होता है। वही बात हन्ना के साथ थी कि उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख था, एक तो बच्चा ना होना, वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। दूसरी बात है उसकी सौतन कहीं ना कहीं उसे सताती बहुत थी, मन का दुख देती थी। अगर पनिन्ना हन्ना को दुख ना देती तो शायद उसके लिए अपनी तकलीफ झेलना थोड़ा आसान होता। जिस किसी परिवार में एक से ज़्यादा पत्नियां थीं, वह परिवार कभी खुश नहीं रहा। अब दो पत्नी है तो एक तो दूसरे से जलेगी जलेगी। पत्नियों के बीच तकरार, होड़ लगाना और दुख देना, यह सब आम बात है। एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का रिवाज यहोवा के स्तर के जो बिल्कुल खिलाफ था। यहोवा ने अदन के बाग में यह स्तर ठहराया था कि एक आदमी की एक ही पत्नी होनी चाहिए। अब उत्पत्ति अध्याय 2 का वचन 24 हमें बताता है कि माँ परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी। आपने देखा कि दो बीवी परमेश्वर ने भी अलाउ नहीं की। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखता है कि इनने यहाँ दो पत्नी, हन्ना के पति ने दो पत्नी रख रखी हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि हम परमेश्वर से कैसे अपने दुख को बोलें। हम दुनिया से दुख को बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एलकाना जो है हन्ना और पनिन्ना का जो पति है, वो हन्ना को प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। यहाँ पे बाइबल बताती है। यहूदी इतिहास के मुताबिक उसने पहले हन्ना से शादी की थी और कुछ सालों के बाद पनिन्ना से की। बात चाहे कुछ भी हो, पनिन्ना हन्ना से बहुत जलती थी। उसने हन्ना को दुख देने के कई तरीके ढूंढ निकाले थे। पनिन्ना एक एक करके एक के बाद एक बच्चे हुए थे, जबकि हन्ना बांझ थी। इसलिए पनिन्ना खुद को बड़ा समझने लगी। हन्ना से हमदर्दी जताने और उसे दिलासा देने के बजाय पनिन्ना ने उसे बांझ होने का एहसास दिलाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दी। बाइबल बताती है कि हन्ना की सौतन उसे दुख देने के लिए उस पर लगातार ताने कसती। मेरे भाई बहन, जब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं ना जीवन में किसी भी जगह, तो लोग आपको वीक दिखाने में कहीं कसर नहीं छोड़ते। आज आप किराए पे, रेंट पे रहते हैं, तो मेरे भाई बहन बहुत सारे जो रेंट पे भी रहते होंगे, तो आसपास के लोग जिन पे घर मकान है, वो कहीं ना कहीं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी त्यौहार में ना बुलाना, किसी फेस्टिवल में ना बुलाना, या शादी ब्याह में ना बुलाना कि हाँ ये किराएदार है, इन्हें क्या बुलाना। जब इंसान गरीब होता है ना मेरे भाई बहन, तो उसका कोई नहीं होता। जब इंसान समृद्ध होता है तो उसके सब होते हैं। इवन जो अपने होते हैं ना कहीं वो भी आपको वो बातें बोल के जाते हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा हर्ट करती हैं। आप पे किसी भी कारण से अभाव है, किसी भी चीज़ का अभाव है, पर मेरे भाई बहन, आप पे अभाव, सब चीज़ों का अभाव चल जाएगा, लेकिन आप विचारों से आप में अभाव है ना। अगर विचारों से आप गरीब हैं, आपके विचार इतने गरीब हैं कि अब दूसरे इंसान को छोटा दिखाते हैं, आप कहीं ना कहीं अभावों से ग्रस्त हैं। आप पे सब कुछ है, धन है, दौलत है, बीवी, बच्चे, समाज है, सब कुछ, प्रतिष्ठा है आपकी, लेकिन मेरे भाई बहन, कोई कोई अभावग्रस्त व्यक्ति आपके सामने आए तो उसे नीचा ना दिखाइए। उसे अगर आप नीचा दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत नीचे हो चुके हैं। परमेश्वर, आप जीसस की अगर मैं बात करूं तो जीसस उस व्यक्ति के पास जाते हैं। प्रभु यीशु की हम बात करते हैं तो वो इसलिए, बाइबल बताती है कि वो इसलिए नहीं आए थे कि वो धर्मियों के लिए आए थे। प्रभु यीशु इसलिए आए थे कि जो अधर्म कर रहे थे, जो आखिरी व्यक्ति था समाज का, उसके पास गए वो। आपने एक बाइबल की कहानी में एक कहानी जिसमें एक कोढ़ी है और जिसे बाहर फेंक दिया गया है, जो कॉलोनी है उसकी दीवार से बाहर फेंक दिया गया, तो परमेश्वर उस दीवार को लांग के बाहर जाते हैं उसके पास।
उस लंगड़े तक गए जो जो दूर था उनसे, जो उन्हें शायद नहीं पकड़ सकता था। परमेश्वर उस तक गए। प्रभु यीशु धर्मियों के लिए नहीं आए थे, अधर्मियों के लिए आए थे। अधर्मियों को मारने नहीं आए थे, तारने आए थे। ये प्रभु यीशु की महिमा है। हमारा प्रभु यीशु पैर धोए अपने चेलों के, पैर धुलवाए नहीं उसने प्रेम दिया। ये नहीं सोचा मुझे प्रेम उसके बदले में मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हन्ना को हमेशा जो उसकी सौतन पनिन्ना है वो हमेशा ताने कसती थी। पनिन्ना जानबूझकर ये सब करती थी। वह हन्ना के दिल को चोट पहुंचाना चाहती थी और ऐसा करने में कामयाबी हुई। कहीं ना कहीं जब आप वीक होते हो, कमज़ोर होते हो, देखो वीक और कमज़ोर होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा को हमेशा गुणगान करें, क्योंकि वही उन लोगों को दिखाएगा कि आप कहाँ और वो कहाँ है। आपको विश्वास प्रकट करते रहना, जैसे हन्ना ने किया परमेश्वर में विश्वास, और पनिन्ना देखती रह गई। एल्काना वैसे तो बहुत प्रेम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन, सबका प्रेम एक दिखावटी प्रेम रह जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो प्रेम निश्चल है बिल्कुल। तो आज परमेश्वर से हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हम उस नफ़रतों से बचाए, ऐसे लोगों से बचाए, और हमें अपनी सेवा में लगाए परमेश्वर, और हमें हर एक समस्याओं से बचाने में परमेश्वर ही सहायता दे सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक दिन हन्ना जाती है और परमेश्वर के भवन में जाके बहुत रोती है, और फिर ऐसा बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि अब तुझे कभी रोने की जरूरत ना पड़ेगी। फिर हन्ना कभी ना रोई। एक बार आप परमेश्वर के सामने रो लेना मेरे भाई बहन, तो आपको संसार के सामने रोने की कभी जरूरत नहीं होगी। जब आप संसार के सामने रोते हैं, संसार आपकी मजाक बनाता है। रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है मेरे भाई बहन। आप रोइए, लेकिन परमेश्वर के सामने रोइए, अपने दुख को उसके सामने बताइए, क्योंकि दुनिया के लोग आपके दुख को नहीं समझ सकेंगे। तो आइए सब परमेश्वर से प्रार्थना कर दें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सेनाओं के बाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु, जिनको दुख दर्द है, आज समस्याओं से घिरे हुए परमेश्वर जी, किसी आर्थिक कमजोरी से परेशान है परमेश्वर जी, जो कर्जों में घिरे हुए परमेश्वर जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, इसी वक्त उन्हें कर्ज से मुक्त करे यीशु। धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर जी जिनकी औलाद नहीं है परमेश्वर जी, उन्हें औलाद का सुख दें यीशु। आपसे प्रार्थना करती हूँ हे परमेश्वर जी, उन बच्चों को सहायता दें परमेश्वर जी, यतीम है परमेश्वर जी, जो अनाथ है प्रभु, उनके लिए उनके नाथ बन जाए यीशु। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हे परमेश्वर जी, प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं यीशु, उनको किसी कारण से कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी परेशानी, मानसिक तौर पर दिक्कत ना हो प्रभु, कोई परमेश्वर जी उन्हें अवसाद जैसी बीमारियां ना हो परमेश्वर जी। हे प्रभु, उन्हें कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ना हो यीशु। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में जलाल आपको देते प्रभु यीशु से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर जी और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। आप सभी प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहे, वचनों बने रहे। मेरे भाई बहन, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। मेरे भाई बहन, मैंने काफ़ी टाइम से प्रार्थना को बनाया नहीं था किसी कारणों से, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्रार्थनाओं के वचनों में अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। आगे प्रार्थना रेगुलर बेसिस पे आएंगी, बस ये आप सब सपोर्ट कीजिए चैनल को, और आपका सपोर्ट मुझे पहले भी मिला है, आगे मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है पर आपसे और परमेश्वर से भी। परमेश्वर तो खैर हमारे साथ है और आप लोगों के साथ भी बना रहे परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर में विश्वास प्रकट करते रहिए हमेशा। परमेश्वर को टाइम दीजिए आप सभी से, यही मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है आप सबसे भी। परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको अपने चरणों में लगाए रखें, आप सब परमेश्वर के सानिध्य में रहें, ऐसी ही परमेश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आमीन।